डायरेक्शनल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हम कैसे डिफरेंट डायरेक्शनल टर्म्स को यूज़ करके ह्यूमन बॉडी में लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म ऑफ डायरेक्शन। दो ऑर्गन्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनकी लोकेशन का क्या रिलेशनशिप है इन टर्म ऑफ डायरेक्शन, उसे आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। दो रीजन्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, दो पार्ट्स का मीन्स के कंपैरिजन करके हम लोकेशन का इन टर्म ऑफ डायरेक्शन बताएंगे। Anterior and posterior. Anterior refers to the front side of the body and posterior refers to the back side of the body. Anterior अगर इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो ह्यूमन बॉडी की एज अ होल अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो जो ह्यूमन बॉडी की जो फ्रंट साइड होती है उसे एंटीरियर कहा जाता है और ह्यूमन बॉडी की जो बैक साइड होती है उसे पोस्टीरियर कहा जाता है अगर एज अ होल ह्यूमन बॉडी को देखा जाए। लेकिन अगर दो स्ट्रक्चर्स का, दो ऑर्गन्स का, दो पार्ट्स का, दो रीजन्स का कंपैरिजन किया जाए तो उनमें से वो रीजन, वो ऑर्गन, वो पार्ट जो कि फ्रंट की तरफ होगा वो एंटीरियर पे होगा और वो पार्ट, वो ऑर्गन जो कि बैक साइड की तरफ होगा या बैक साइड पे होगा वो पोस्टीरियर पे होगा। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, जस्ट लाइक स्टर्नम एंड हर्ट। स्टर्नम जो होता है एक फ्लैट बोन होती है, टी शेप बोन होती है और ये फ्रंट की तरफ प्रेजेंट होती है और अगर इसी के कंपैरिजन में हर्ट को देखा जाए तो वो स्टर्नम के बिहाइंड पे प्रेजेंट होता है, मींस के बिहाइंड पे बैक साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो वी कैन से स्टर्नम इज़ एंटीरियर टू द हर्ट, मींस के स्टर्नम हर्ट से आगे है और एंड हर्ट आर पोस्टीरियर टू द स्टर्नम और जो हर्ट है वो स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है। और इसी तरह अगर ट्रैकिया का ईसोफिगस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ट्रैकिया जो है वो आगे की तरफ होते हैं और ईसोफिगस जो होते हैं वो बिहाइंड ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से ट्रैकिया आर एंटीरियर टू द ईसोफिगस एंड ईसोफिगस आर पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया, मीन्स ट्रैकिया जो है वो ईसोफिगस के आगे है और ईसोफिगस जो है वो ट्रैकिया के बिहाइंड पे प्रेजेंट है। अगर पेटेला का लेग्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पेटेला जो होता है वो नी कैप होती है, घुटने के ऊपर कैप होती है और जो लेग्स होती है वो बैक साइड पे प्रेजेंट होती है और घुटने पे जो कैप होती है वो फ्रंट साइड की तरफ होती है। और इनका कंपैरिजन किया जाए अगर सो वी कैन से पेटेला आर एंटीरियर टू द लेग्स, मीन्स पेटेला लेग्स से आगे है एंड लेग्स आर पोस्टीरियर टू द पेटेला और जो लेग्स है वो पेटेला के बिहाइंड पे प्रेजेंट है। अगर आर्म का एल्बो के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एल्बो जो होता है वो बिहाइंड पे प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से जो आर्म्स होती है वो एंटीरियर होती है टू द एल्बो एंड एल्बो आर पोस्टीरियर टू द आर्म्स। इसी तरह अगर शोल्डर ब्लेड्स को देखा जाए तो वो ह्यूमन बॉडी में बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो ह्यूमन बॉडी के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं अगर उन्हें डायरेक्शनल टर्म्स में देखा जाए। नेक्स्ट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर रेफर्स टू द upper side of the body and inferior refers to the lower side of the body and superior refers to the upper part of the structure and inferior refers to the lower part of the structure। और अगर इनको सिंपल वर्ड्स में देखा जाए जो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी जो अपर साइड है जो कि हेड की तरफ है उसे सुपीरियर कहा जाएगा और ह्यूमन बॉडी की वो साइड एज अ होल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो मीन्स इन डायरेक्शनल टर्म्स जो ह्यूमन बॉडी की लोअर साइड होगी दैट विल इंक्लूड इन
इन्फीरियर। और अगर दो ऑर्गन्स का कंपैरिजन किया जाए तो वो ऑर्गन जो ऊपर होगा वो सुपीरियर होगा, और वो ऑर्गन जो नीचे होगा उसके कंपैरिजन में वो इन्फीरियर पे होगा। जस्ट लाइक अगर हार्ट का कंपैरिजन लिवर के साथ किया जाए तो हार्ट जो होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, और एज़ कम्पेयर टू लिवर जो होता है वो नीचे होता है। सो वी कैन से हार्ट आर सुपीरियर टू द लिवर, मीन्स के हार्ट जो है वो लिवर से ऊपर प्रेजेंट है, एंड लिवर आर इन्फीरियर टू द हार्ट, और लिवर जो है वो हार्ट के नीचे प्रेजेंट है। इसी तरह अगर लंग्स का कंपैरिजन किया जाए स्टमक के साथ, जो हार्ट तो लंग्स जो होते हैं वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और स्टमक जो होता है एज़ कम्पेयर टू लंग्स नीचे प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से लंग्स आर सुपीरियर टू द स्टमक एंड स्टमक आर इन्फीरियर टू द लंग्स, मीन्स के लंग्स स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है और स्टमक जो है वो लंग्स के नीचे प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हेड का चेस्ट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हेड जो होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, एज़ कम्पेयर टू हेड जो चेस्ट होती है वो नीचे प्रेजेंट होती है। सो वी कैन से हेड आर सुपीरियर टू द चेस्ट, मीन्स कि हेड चेस्ट के ऊपर प्रेजेंट है, एंड चेस्ट आर इन्फीरियर टू द हेड। और अगर इसी तरह चेस्ट का एब्डोमेन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो चेस्ट जो होती है वो ऊपर प्रेजेंट होती है, और एब्डोमेन जो होता है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट नीचे होता है। सो वी कैन से चेस्ट आर superior to the abdomen and abdomen are inferior to the chest, means chest abdomen के ऊपर और abdomen chest के नीचे present है। इसी तरह अगर heart का comparison किया जाए stomach के साथ तो heart जो होता है वो ऊपर present होता है, और stomach जो होता है as compared to heart नीचे present होता है। So we can say heart are superior to the stomach, means कि heart जो है स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है एंड स्टमक आर इन्फीरियर टू द हार्ट, और हार्ट जो है उसके नीचे जो है वो स्टमक प्रेजेंट है तो वो उसकी इन्फीरियर होगा। इसी तरह अगर लंग्स का कंपैरिजन किया जाए लिवर के साथ तो लंग्स जो होती है वो ऊपर प्रेजेंट होती है, एज़ कम्पेयर टू लंग्स लिवर जो होता है वो लंग्स के नीचे होता है। सो वी कैन से लंग्स आर सुपीरियर टू द लिवर एंड लिवर आर इन्फीरियर टू द लंग्स। इसी तरह अगर एग्जांपल और ली जाए तो हेड और नेक की आती है। अगर हेड का नेक के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पहले जो हमने कंपैरिजन किया था वो हेड और चेस्ट का किया था, ये कंपैरिजन जो है ये हेड और नेक के। अगर हेड और नेक का कंपैरिजन किया जाए तो हेड जो होता है वो ऊपर होता है और नेक जो होता है एज़ कम्पेयर टू हेड नीचे होती है। सो वी कैन से हेड आर सुपीरियर टू द नेक एंड नेक आर इन्फीरियर टू द हेड, मीन्स के जो हेड है वो नेक के ऊपर और नेक जो है वो हेड के नीचे प्रेजेंट है। नेक्स्ट टर्म्स जो है वो है मीडियल और लिटरल। मीडियल को अंडरस्टैंड करने के पहले आपको मिड लाइन का पता होना चाहिए। इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द ह्यूमन इनटू लेफ़्ट एंड राइट, मीन्स कि ऐसी लाइन जो कि ह्यूमन बॉडी को मिड से कट डाउन करती है, मिड से इक्वल डिवाइड करती है, और वो स्ट्रक्चर्स जो कि मिड लाइन के पास होती है वो मीडियल होती है, और वो स्ट्रक्चर्स जो कि मिड लाइन से दूर होती है वो क्या होती है, लिटरल होती है। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो अगर लंग्स का हार्ट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वी कैन से लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट, मीन्स कि लंग्स जो है वो लेटरल पे प्रेजेंट होती है। अगर और हार्ट को अगर लंग्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो हार्ट जो होता है वो मीडियल पे प्रेजेंट होता है। अगर नोज़ का और ईयर को देखा जाए तो नोज़ जो है वो मीडियल पे प्रेजेंट होता है और ईयर्स जो है वो लेटरल पे प्रेजेंट होती है, मीन्स कि नोज़ मिड लाइन के पास होता है और ईयर्स मिड लाइन के दूर होते हैं। अगर चेस्ट और आर्म्स का कंपैरिजन किया जाए तो चेस्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में मीडियल पे प्रेजेंट होती है, और जो आर्म्स होती है अवे फ्रॉम द बॉडी वो मीन्स कि बॉडी से फासले में प्रेजेंट होती है, तो आर्म्स जो होती है वो लेटरल पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल रेफर्स टू द सरफेस पोजीशन।
means organs are structures that are present toward or surface position of the body, and deep refers to the structures that are present inside surface, means that are present inside surface, that are present at internal, and superficial refers to the external. Superficial refers to the surface of the body and deep refers to the away from the surface of the body, inside surface of the body. Superficial refers to external and deep refers to internal. इन सिंपल अगर कहा जाए तो सुपरफिशियल वो होगा जो कि बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, मींस कि अगर एज अ होल देखा जाए बॉडी को तो बॉडी की जो सरफेस होगी दैट विल बी सुपरफिशियल, उसमें स्किन इंक्लूड होती है। और अगर डीप की बात की जाए तो जो इनसाइड सरफेस होगी, मींस कि जो बाहर की तरफ होगी, ऊपर होगी, बाहर की तरफ बेसिक वर्ड चूज़ होता है, वो सुपरफिशियल होगी। और जो कि उसके अंदर होगी, मींस कि इनसाइड सरफेस होगी, दैट विल बी डीप। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए, स्किन का अगर मसल्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो स्किन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है और मसल्स जो होती है वो स्किन के अंदर होती है, मींस कि स्किन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो मसल्स यहाँ पे स्किन जो होगी, स्किन सुपरफिशियल होगी और मसल्स जो हैं वो डीप होंगे। वी कैन से स्किन आर सुपरफिशियल टू द मसल्स, मींस कि मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। एंड मसल्स आर डीप टू द स्किन, और मसल्स जो है वो क्या है, वो डीप है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। स्किन और मसल्स के कंपैरिजन अगर करेंगे तो स्किन जो है वो सुपरफिशियल होंगी और मसल्स जो है वो डीप होंगे। और अगर मसल्स का बोन्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मसल्स जो हैं अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो मसल्स जो हैं वो बाहर की तरफ होंगे और बोन्स मसल्स के अंदर होंगी। तो वी कैन से मसल्स आर सुपरफिशियल टू द बोन्स एंड बोन्स आर डीप टू द मसल्स। और अगर रिब्स का लंग्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ होंगी और लंग्स जो है वो रिब्स के अंदर होंगे। तो हम कह सकते हैं रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स एंड लंग्स आर डीप टू द रिब्स। और इसी तरह अगर एपिडर्मिस का डर्मिस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एपिडर्मिस डर्मिस में जो बाहर की तरफ लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है और डर्मिस जो होती है वो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होती है। So we can say epidermis are superficial to the dermis and dermis are डीप टू द एपिडर्मिस। और अगर डर्मिस का मज़ीद कंपैरिजन हाइपोडर्मिस के साथ किया जाए तो हाइपोडर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस के भी अंदर लेयर होती है। तो हम कह सकते हैं जो डर्मिस है, डर्मिस सुपरफिशियल है उधर और हाइपोडर्मिस जो है वो डीप है। सो वी कैन से डर्मिस आर सुपरफिशियल टू द हाइपोथर्मिस एंड हाइपोथर्मिस आर डीप टू द थर्मिस। और अगर इसी तरह और एग्जांपल्स देखी जाए तो स्कल की और ब्रेन की एग्जांपल आती है। तो स्कल जो होता है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर होता है। तो जो स्कल होगा वो सुपरफिशियल होगा और ब्रेन जो होगा वो डीप होगा, मीन्स स्कल आर सुपरफिशियल टू द ब्रेन एंड ब्रेन आर डीप टू द स्कल। नेक्स्ट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का क्या डिफरेंस है? प्रॉक्सिमल जो है ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास होंगी, और डिस्टेंस ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर होंगी। इन सिंपल दैट विल लोकेट नियर टू द ओरिजिन आर proximal and that are far away from the origin are distal। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए, अब अगर
फॉरलिप्स को देखा जाए तो जो शोल्डर गर्डल है उसके पास जो बोन है वो शोल्डर गर्डल क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास बोन है वो ह्यूमरस बोन है। अब जो ह्यूमरस है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास है और रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर है। सो वी कैन से ह्यूमरस आर प्रॉक्सिमल, मीन्स कि ह्यूमरस जो है वो पास प्रेजेंट है एंड रेडियस आर एट डिस्टल। और अगर फ्लेंजेस का कार्पल्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो फ्लेंजेस जो है वो कार्पल से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है। सो वी कैन से फ्लेंजेस आर प्रेजेंट एट डिस्टल टू द कार्पल्स, मीन्स के जो फ्लेंचेस है वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इन सिंपल वर्ड्स जो करीब चीज़ें होंगी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के वो प्रॉक्सिमल होंगी और वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर होंगी वो डिस्टल होंगी। नेक्स्ट इज़ क्रैनियल एंड कॉर्डल। क्रैनियल टुवर्ड हेड एंड कॉर्डल टुवर्ड टेल। वही कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सुपीरियर और इन्फीरियर में। नेक्स्ट टर्म्स जो है दैट इज़ कॉन्ट्रालेटरल एंड एप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल रेफर्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन अदर स्ट्रक्चर्स, मीन्स कि हम जिन दो स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करेंगे वो दो स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी में अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट होंगी। जब एग्जांपल्स दूंगी देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एप्सिलेटरल जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में जिन दो स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करेंगे वो दोनों स्ट्रक्चर्स ह्यूमन बॉडी में सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगी। तो वो मीन्स के दो स्ट्रक्चर्स जो ह्यूमन बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगी हम कह सकते हैं दैट आर कॉन्ट्रालेटरल। और वो स्ट्रक्चर्स जो कि ह्यूमन बॉडी में सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगी हम कह सकते हैं दैट आर एप्सिलेटरल। कॉन्ट्रालेटरल की एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो इनमें आता है असेंडिंग कोलान और डिसेंडिंग कोलान। असेंडिंग कोलान जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसकी डायरेक्शन एक की एक तरफ होती है और डिसेंडिंग कोलान जो दूसरा कोलान होता है लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ होती है। ये ह्यूमन बॉडी में अपोजिट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होती हैं। सो वी कैन से असेंडिंग कोलान जो होता है और डिसेंडिंग कोलान जो होता है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल होती है, मीन्स कि एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। और अगर इसी तरह एप्सिलेटरल को देखा जाए तो एप्सिलेटरल जो होते हैं उनकी ह्यूमन बॉडी में सेम डायरेक्शन होती है। एप्सिलेटरल जो होता है इसकी एग्जांपल में गाल ब्लेडर आता है और असेंडिंग कोलान आता है। अब जो गाल ब्लेडर होता है और असेंडिंग कोलान होता है इनकी ह्यूमन बॉडी में सेम डायरेक्शन होती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं होते, जस्ट लाइक इन कॉन्ट्रालेटरल इनकी जो डायरेक्शन होती है ह्यूमन बॉडी में सेम होती है। सो वी कैन से दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉन्ट्रालेटरल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंटरमीडिएट मीन्स जो कि बिटवीन प्रेजेंट होगा, दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान में प्रेजेंट जो होगा दैट विल बी इंटरमीडिएट। मीन्स हम कह सकते हैं अगर वो दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट है, जस्ट लाइक ट्रांसवर्स कोलान। असेंडिंग कोलान ह्यूमन बॉडी में एक तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, डिसेंडिंग कोलान उसकी ह्यूमन बॉडी में दूसरी तरफ डायरेक्शन होती है, और ट्रांसवर्स कोलान जो होते हैं वो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो कि दरमियान में प्रेजेंट होती है उसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलान जो है वो इंटरमीडिएट होगा, मीन्स कि वो दरमियान में प्रेजेंट होगा। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सिंपल जो एज अ होल बॉडी है उस सारी बॉडी की जो
लोकेशन है उनको डायरेक्शन के टर्म्स में बताया गया है। इधर ऑर्गन्स का कंपैरिजन नहीं किया गया, इधर एज अ होल सारी बॉडी को बताया जा रहा है। अब जो ह्यूमन बॉडी की फ्रंट साइड है उसे क्या कहा जाता है, एंटीरियर कहा जाता है, वेंट्रल कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी की जो बैक साइड है उसे पोस्टीरियर कहा जाता है और डॉर्सल कहा जाता है। इसी तरह ये फ्रंट पिक्चर में इसका लेटरल व्यू है और जो दूसरी पिक्चर है उसमें इसका एंटीरियर व्यू है। इसमें जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास जो स्ट्रक्चर्स है दैट आर प्रॉक्सिमल, और वो स्ट्रक्चर्स जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर है दैट आर डिस्टल। फॉर लिप्स में भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल्स का कंपैरिजन किया गया है और जो लोअर लिप्स है उनमें भी बताया गया है। अब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो मिड से लाइन कट मीन्स के गुजर रही है कट डाउन करके, दैट इज़ मिड लाइन। और वो स्ट्रक्चर्स जो कि मिड लाइन के पास हैं वो मीडियल हैं और वो स्ट्रक्चर्स जो कि मिड लाइन से दूर है वो क्या है, लेटरल है। और एज अ होल जो मिड में एरो बनाया गया सुपीरियर और इन्फीरियर का, वो यही बता रहा है जो ह्यूमन बॉडी की अपर साइड है टुवर्ड हेड वो क्या है, सुपीरियर है। और इन्फीरियर क्या है, ह्यूमन बॉडी की लोअर साइड है अवे फ्रॉम हेड, दैट इज़ इन्फीरियर। और क्रैनियल और कॉर्डल जो है उसका कंपैरिजन किया गया है। सेम जो हेड की तरफ है वो क्या है, क्रेनियल है, और जो टेल की तरफ है वो क्या है, कॉर्डल है। और इस पिक्चर में जो ह्यूमन बॉडी की मीन्स के एज अ होल ह्यूमन बॉडी की डायरेक्शंस का बताया गया है, ह्यूमन बॉडी की लोकेशंस का डायरेक्शनल टर्म्स में बताया गया। इसी तरह अगर हम दो ऑर्गन्स का, दो स्ट्रक्चर्स का, दो पार्ट्स का, दो रीजन्स का कंपैरिजन करके भी लोकेशंस का बताते हैं इन टर्म ऑफ डायरेक्शंस।